नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। जम्मू कश्मीर में नए साल पर आतंक फैलाने की साजिश को आज सेना ने नाकाम कर दिया है। अमन, शांति और विकास की राह पर बढ़ते जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी फैलाने की फिराक में थे। सेना के एक मुठभेड़ के दौरान घातक हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों को मार गिराया। ट्रक से आए आतंकवादियों से भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। ये आतंकी नए साल में धमाके की फिराक में थे। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई। दिल्ली में गृह मंत्रालय की यह बैठक करीब 2.5 घंटे चली है। 2.5 घंटे चली इस बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे और उन आला अधिकारियों ने एक एक कर रणनीति बनाई कि आखिर नए साल में कौन से वो आतंकवादी हैं जो देश को दहलाना चाहते हैं। असल में केंद्रीय गृह मंत्रालय का ऑपरेशन ऑल आउट है और इसी पर बड़ी बैठक हुई। घाटी में आतंकवादियों की सफाई की तैयारी चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह अहम बैठक रखी है। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था पर हुई बातचीत इस बैठक में। इसके साथ साथ विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई है कि अगर हम आतंकवादियों का सफाया करेंगे तो उसके साथ साथ हमें विकास की योजनाओं पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवादी लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों को बरगला रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा रहे। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ए.के. मेहता थे, सीआरपीएफ के डीजी थे, बीएसएफ के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ आईबी और रॉ के चीफ भी इस बैठक में मौजूद रहे। एमएचए और जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे और सूत्रों के मुताबिक घाटी में आतंक के सफाई पर अभियान को लेकर स्ट्रेटजी बनी है। उसका एक कारण यह भी है, मैं आपको यह भी बता दूं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले और उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था किस तरह चाक चौबंद रहे, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। सीधे चलेंगे अपने साथी संवाददाताओं के पास। वरिष्ठ संवाददाता राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ब्यूरो चीफ हैं। अजय जांड्याल हैं जम्मू से, उनके पास हम चलेंगे, विस्तार से जानकारी देखेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ इस बैठक में। सबसे पहले राकेश के पास। राकेश, बैठक में किस तरह की जानकारी, खासकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए मनोज, 2.5 घंटे से ज्यादा बैठक चली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश सुरक्षा एजेंसियों को उन्होंने साफ तौर पर दिया। और उनका कहना था कि जो विकास की गति है उसको तेज किया जाए, साथ ही साथ 100% जो है लाभार्थियों और को योजनाओं के लाभ मिले, लेकिन आतंकवाद के प्रति जो है किस तरह से आतंकवाद को खात्मा किया जाए, इस पर जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनाई गई है। और सीधे तौर पर सभी एजेंसियों को कहा गया है कि जो भी आतंकवादी हैं उनके खिलाफ सख्ती बरती जाए। तो ये साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का मंत्र अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑपरेशनल ऑल आउट के तहत जो अभियान चल रहा है, और आपने देखा कि आज जो है 4 आतंकियों को सफाया किया गया। स्पेसिफिक इनपुट के तहत एक कार्रवाई की गई और इस तरह की खुफिया एजेंसियों के पास जानकारी है कि आतंकवादी जो है सीमा पार से भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के फिराक में है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई। ऐसे में विशेष तौर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ बड़े एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करने के फिराक में है आतंकी। राकेश बता रहे हैं कि बड़े एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करने की फिराक में ये आतंकी थे। जम्मू चलेंगे अजय जांड्याल, जो कि पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। अजय, हमने देखा कि तमाम अत्याधुनिक हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं और जैसा कि राकेश ने बताया कि किसी बड़े एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करने की फिराक में थे। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव भी है, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई साजिश तो तैयार हो ही रही होगी। बिल्कुल मनोज, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से ये जो 4 आतंकी मार गिराए गए हैं, उनके कब्जे से जो सामान मिला है, हथियार मिले हैं, वो दर्शाते हैं कि किसी बड़े हमले को अंजाम देने की मंशा इनकी थी। 4 आतंकी थे, 7 AK-47 राइफल्स, पिस्टल्स, हैंड ग्रेनेड, M4 राइफल्स और जो असला था उनके पास, दवाइयां थी, खाने को
ड्राई फ्रूट्स थे। ये साफ बताता है कि लंबे समय में तक सरवाइव करना और उसके बाद जम्मू कश्मीर के किसी बड़े डिफेंस इंस्टॉलेशन को निशाना बनाना इनका एक बड़ा मकसद था। जो इनिशियल इनपुट मिल रहा है वो साफ बताता है कि जैश ए मोहम्मद का ये ग्रुप हो सकता है जो ताज़ा घुसपैठ करने के बाद जम्मू में एक अपने कुरियर के जरिए यानी कि ट्रक के जरिए लोकल सपोर्ट के जरिए कश्मीर पहुंचने वाला था या फिर किसी ऐसे इंस्टॉलेशन तक पहुंचने वाला था जहां पर उसे निशाना बनाना था। क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे की अगर बात करें तो वहां पर कई ऐसे बड़े डिफेंस इंस्टॉलेशन आते हैं जो उनके निशाने पर हो सकते हैं, मगर समय रहते कार्रवाई की गई है और उसी का नतीजा है कि ये सारा असला और चारों आतंकियों का सफाया हुआ है। मगर आपको बता दूं कि सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो आतंकी यहाँ मारे गए हैं इनके तार यहाँ नहीं बल्कि पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ से खासतौर पे इन्हें एक बड़े हमले के लिए यहाँ भेजा गया था। और ऐसे ही कई ग्रुप जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूसरी तरफ और लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो है मौजूद हैं। खासतौर पे एलओसी की अगर बात की जाए तो वहाँ बर्फबारी के बाद जो है घुसपैठ के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर माइनस में रहता है और बर्फ बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में वहां मुश्किलें होती हैं, इसीलिए आतंकी जो हैं वो प्लेन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या जम्मू और पंजाब के इलाकों में जो है वो कोशिश करते हैं यहां पहुंचने की। अब इस चीज को खंगाला जा रहा है कि ये आतंकी किसके संपर्क में थे, कौन इनके साथ लगातार संपर्क में था और किस इलाके से इन्होंने घुसपैठ की है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर से उन्होंने घुसपैठ की हो, मगर ये सारी चीजें जो है वो जांच का एक विषय है और सुरक्षा बलों की जो सतर्कता है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है कि समय रहते उन्हें डिटेक्ट किया गया और उसके बाद उनको मार गिराया गया बिना किसी नुकसान के। ये बड़ी बात है कि मार गिराया गया बिना किसी नुकसान के। अजय आप हमारे साथ बने रहें, राकेश आप भी हमारे साथ बने रहें। अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि गृह मंत्री की हाई लेवल की बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालातों को लेकर समीक्षा की गई है क्योंकि आतंकवादियों की नजर लगातार बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में घाटी में पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादियों के पूरे सफाई को लेकर भी अब चर्चा हुई है। इसके साथ ही घाटी में शांति बनाए रखने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उन कदमों पर भी चर्चा की गई है। केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों के सफाई के साथ ही विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार मंथन चल रहा है। सरकार घाटी के युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भी पूरी तरह कटिबद्ध है और इसकी वानगी भी जम्मू कश्मीर में अब दिखने लगी है, लगातार दिखने लगी है, इसकी चर्चा होने लगी है। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, जब भी त्योहारों का वक्त होता है, चाहे वो होली हो, दीपावली हो या खासकर नए साल के समय, तब जबकि देश भर के तमाम पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं, हिमाचल पहुंचे हुए हैं, ऐसे में आतंकवादियों की निगाहें निश्चित तौर पर उन जगहों पर लगी हुई है जहां पर पर्यटकों की भारी तादाद है। तो सतर्क रहने की जरूरत और इसी सतर्कता के चलते आतंकवादियों को मार गिराया गया और अब हाई लेवल बैठक तमाम इंतजामों को लेकर। देखिए मनोज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में 2.5 घंटे से ज्यादा चली बैठक और 2.5 घंटे बैठक में पूरी खाका पर जो है विशेष तौर पर चर्चा हुई है। सिक्योरिटी किस तरह से और सख्त होगी, साथ ही साथ इंटेलिजेंस इनपुट्स क्या हैं। आईबी के रॉ के चीफ इसमें मौजूद थे, उन्होंने ब्रीफ दिया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के डीजीपी इस बैठक में मौजूद थे, उनका ब्रीफ लिया गया और उसके बाद विशेष तौर पर रणनीति बनी है। जिस तरह से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, जो आईएसआई चीफ हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने हैं और ये वही आईएसआई चीफ रहे थे जब पुलवामा को अंजाम दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में लगातार भारत में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए सीमा पार से आतंकियों को भेजने के फिराक में है और जो स्पेसिफिक इनपुट का ही नतीजा है मनोज कि आज 4 आतंकियों को सफाया किया गया। और जिस तरह से अजय बता रहे थे कि इतनी भारी संख्या में हथियार पाया जाना ये साफ था, क्योंकि स्पेसिफिक इनपुट था जिसमें ये साफ था कि ये आतंकी जो हैं बड़े हमले करने के फिराक में हैं और उनके निशाने पर बड़े एस्टैब्लिशमेंट थे। तो ये सूचना और अभी भी खासतौर पर नए साल के अवसर पर जिस तरह से इनपुट्स हैं उसमें ये साफ है कि जैश के आतंकी बड़े हमले कर सकते हैं। तो मनोज, घाटी में विशेष तौर पर चौकसी बरती जा रही है, साथ ही साथ जम्मू के भी जो महत्वपूर्ण इस्टेब्लिशमेंट हैं वहां पर सुरक्षा कड़े करने के निर्देश दिए गए हैं।
अजय हमारे साथ मौजूद है। अजय, शायद सबसे मुफीद समय यहीं पर है, क्योंकि जब जब बर्फबारी होती है, ज्यादा बर्फबारी होती है, तो आतंकवादी लगातार कोशिश करते हैं बॉर्डर क्रॉस करने के, और यही सबसे अच्छा समय होता है उनके लिए। क्या इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है? और जिसका जिक्र कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बना है, वो पहले आईएसआई में थे, और वो भी एक चिंता का विषय है कि मौसम के अनुसार लगातार आतंकवादियों का घुसपैठ करना और जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं उस पर नजर रखना। देखिए, इसमें दो चीजों को समझना होगा। पहली चीज, पाकिस्तान आखिरकार जम्मू कश्मीर में क्यों ऐसा खूनी खेल खेलने के प्रयास हर वक्त करता रहता है। उसके पीछे पाकिस्तान की एक पुरानी जो कोशिश रहती है, ब्लीड इंडिया 1000 कट, वो पाकिस्तान, क्योंकि जो बांग्लादेश अलग हुआ था, उस जख्म को पाकिस्तान जो है वो लगातार कुरेदते रहना चाहता है, ताकि वो भारत के खिलाफ कोई बड़ा ऐसा कदम उठा पाए जिसके जरिए वो उसको सुकून मिले। मगर वैसा कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में क्या हालात किए थे, जो बांग्लादेश का इलाका जब अलग हुआ उससे पहले वहां कैसे हालत थी लोगों को, ये जग जाहिर है। वही हाल जो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, वो चीज कहीं सामने ना आ जाए, इसलिए वो जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के प्रयास करता रहता है, ताकि वो ब्लीड इंडिया 1000 कट भी जो उसका कहना है उसको भी कायम कर सके, और दूसरी चीज दुनिया भर में ये बता सके कि देखिए कश्मीर में हालात क्या हैं। यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान दुनिया भर में किरकिरी होने के बावजूद भी यहाँ आतंकियों को भेजता है, हथियार भेजता है, और यहाँ के युवाओं को बरगलाकर जम्मू कश्मीर में सिविलियंस के खिलाफ, सुरक्षा बलों के खिलाफ जो है वो हमले करवाता है। दूसरी एक अहम चीज है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत बहुत खराब है। आप देखें तो पाकिस्तान में जिस तरह से पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी चल रही है, जिस तरीके से इमरान खान खुद ही अपने देश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, अपनी सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान अपनी जो अंदर के हालात हैं वो दुनिया भर में या सामने ना आए या पाकिस्तान के लोगों तक ना पहुंचे। इसीलिए जम्मू कश्मीर में या भारत में कुछ ना कुछ चीजों को करते रहना चाहता है। ये सारी चीजें हैं, मगर सुरक्षा बल लगातार इन चीजों से निपटते हैं कि आतंकी चाहे वो घुसपैठ करके आते हैं या फिर आतंकियों को जम्मू कश्मीर में जो पुराना समय अगर याद करें तो यहीं पर ट्रेनिंग दी जाती थी, कई ऐसे पहाड़ थे जहां पर ट्रेनिंग सेंटर चलते थे। तो वो सारी चीजें जो हैं आज सुरक्षा बलों ने खत्म की हैं, और माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम होगा। आप देखें जिस तरीके से एनआईए की कार्रवाइयां हुई हैं और टेरर फंडिंग के नेटवर्क को उखाड़ फेंका गया है, जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने आतंकियों का सफाया किया है, हर साल 250 से ज्यादा आतंकी सुरक्षा बलों ने मार गिराए, तो ये साफ दर्शाता है कि अब आतंक के सफाई की ओर वो अग्रसर हैं। आज देखिए, वरना ये आतंकी आप सोचिए घुसपैठ करके आते हैं, इतना असला होने के बावजूद भी किसी बड़ी इंस्टॉलेशन तक पहुंचने से पहले इनको खत्म कर दिया गया। तो ये साफ दर्शाता है कि सुरक्षा बल सतर्क भी हैं, और सुरक्षा बल उन सभी जो है पैंतरों को पाकिस्तान के जो पाकिस्तान अपना रहा है उनको मात दे रहे हैं। यही वजह है कि लगातार सफाया चल रहा है, और यही वजह है कि अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द जम्मू कश्मीर सोने की चिड़िया बनेगा, देश का ताज बनेगा, और एक बार फिर से यहाँ पर हालात जो हैं वो सामान्य होंगे, और पाकिस्तान की जो नीति रहती है यहाँ पर हालात खराब करने की वो नहीं चलेगी। इन सब चीज़ों को लेकर जल्द ही लोगों को ये देखने को मिलेगा, और उसका असर देख भी रहे हैं, क्योंकि करोड़ों जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, सैलानी हैं, वो जम्मू कश्मीर में हर साल आते हैं। ये उसी का एक नज़ारा है। राकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। राकेश कुमार सिंह, कश्मीरी पंडित वहां का एक बड़ा मुद्दा हो गए हैं, और कश्मीरी पंडित जो अब धीरे धीरे तमाम ऐसे जगह जहां पर उनको निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है, वो वहां से हट रहे हैं। और यही कारण है कि सरकार ने साफ तौर पर कर दिया कि नो वर्क नो पे के, और लगातार सड़कों पर उनका विरोध भी देखा जा रहा है। क्या उस मुद्दे को लेकर, क्योंकि सरकार की सहानुभूति लगातार उनके साथ है, क्या इस मुद्दे को लेकर भी इस बैठक में कोई चर्चा हुई है? देखिए मनोज, जहां तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, ये मसला एक अहम मसला रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत जिन कश्मीरी पंडितों को घाटी में जो है उन्हें नौकरी दी गई है, उसमें टारगेट किलिंग करके जो आतंकी हैं निशाना बनाने की जो कोशिश की गई थी, और लगातार सुरक्षा जो है भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार उन्हें सुरक्षा देती रही हैं। लेकिन जिस तरह से टारगेट पिछले महीने जिस तरह से टारगेट किया जाता रहा है,
ऐसी स्थिति में उनकी ओर से जरूर मांग उठाई जाती रही है, लेकिन साफ तौर पर सरकार ने इस बैठक में भी सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिया कि सुरक्षा उनकी पुख्ता होनी चाहिए। जहां तक कश्मीरी पंडितों के हालात का सवाल है या उनकी सुरक्षा का सवाल है, जब से मोदी सरकार आई है तब से उनकी सुरक्षा बेहतरी किस तरह से उनकी स्थिति हो उस पर लगातार काम करती रही है। और इसी का नतीजा है कि देखिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जो है उन्हें किस तरह से वहां पर नौकरी दी गई। और जहां तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा भी सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न एजेंसियों को दिया है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनानी है, इसमें किसी भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये साफ समझ सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कश्मीरी पंडितों के लिए और खासकर मोदी सरकार एक जो उनकी योजना है वो साफ है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, ये साफ तौर पर दिशा निर्देश है। जी अजय, लगातार हम अपने दर्शकों को यह भी दिखा रहे हैं कि ये आतंकवादी जो पकड़े गए थे, जिन्हें मारा गया है, उनके पास बहुत सारे हथियार हैं। क्या इन हथियारों में ऐसे भी हथियार हैं जो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में निर्माण किए हुए, या विदेशी हथियार हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी हथियार इन आतंकियों से मिले हैं उसमें जो कुछ एम्यूनिशन है उसमें पाकिस्तान की मार्किंग है। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक अहम चीज इसमें यह है कि पाकिस्तान ने एक नई चीज की है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले जो हथियार होते हैं, हैंड ग्रेनेड हो या पिस्टल्स हो, ये सब चाइनीज होते हैं, जो साफ दर्शाता है क्योंकि चीन और पाकिस्तान एक अच्छे दोस्त हैं और इसी वजह से चीन जो है इस तरह का असला जो है पाकिस्तान को उपलब्ध करवाता है, जो आतंकी यहाँ पर लेकर आते हैं। कई बार चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो पिस्टल्स हो, हैंड ग्रेनेड हो, वो चाइनीज ग्रेनेड वहाँ कई बार बरामद हुए हैं। दूसरी अहम चीज है कि पाकिस्तान में जो है कई ऐसी फैक्ट्रीज खासतौर पे लगाई गई हैं जहां पर इस तरह के हथियारों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि आतंकियों तक जो हथियार पहुंचाने हैं वो खासतौर पे टेम्पर्ड हथियार होते हैं, उन पे मार्किंग बड़ी कम रह जाती है। AK-47 की बात की जाए, पिस्टल चाइनीज मिलते हैं, हैंड ग्रेनेड मिलते हैं, मगर AK-47 हो, AK-74U हो, थोड़े दिन पहले जो बरामद की गई थी उड़ी सेक्टर में, ये सारे के सारे हथियार पाकिस्तान में ऐसी फैक्ट्रीज लगाई गई हैं, खासतौर पे आतंकी फैक्ट्रीज जो हथियारों का निर्माण करती है और एम्यूनिशन जो है उनको प्रोवाइड करवाती है। और यही साफ दर्शाता है कि ये सारी चीजें पाकिस्तान से किस तरीके से यहाँ पहुंचती है। और दूसरी अहम चीज आपको इस चीज को भी समझना होगा, और दुनिया इसको जानती भी है, कि पाकिस्तान में लगातार जैश ए मोहम्मद के कमांडर हों, लश्कर तोयबा के कमांडर हो, अलबद्र के कमांडर हो, या फिर हिजबुल मुजाहिदीन हो, इन सबके जो आतंकी सरगना हैं वो पाकिस्तान में ही रहते हैं। और यही वजह है कि उसामा बिन लादेन हो या हाफिज सईद हो या फिर तमाम जो आतंकी कमांडर हैं, ये सरगना हैं, ये सब पाकिस्तान में ही शरण लिए हुए हैं, क्योंकि वहीं से आतंक का नेटवर्क चलता है, वहीं से पाकिस्तान सेना जो है उन्हें पनाह देती है और उसके बाद यहाँ भेजती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राकेश कुमार सिंह का। शुक्रिया।